You're standing your ground, ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. तो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी का प्रांगण है। ये बारिश हो रही है इसीलिए थोड़ा सा हाथ ऊपर लगाना पड़ रहा है। इस टाइप से कुछ व्यू मिलता है। ये एंट्री गेट है, लेकिन यहाँ से आपको टोकन लेना पड़ता है। टोकन की सर्विस अभी बहुत ही ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा रस है, इसलिए हम टोकन सर्विस नहीं यूज़ करने वाले हैं। अरे होप्स हम यहाँ पे जाएंगे भी नहीं। और ये है मंदिर, ये मंदिर है मेन मंदिर जो है, इसके अंदर से ही जो सभी चीज़ें हैं वो दिखेंगी आपको। तो अभी तो हम नहीं करने वाले हैं, बाकी मंदिर का रास्ता यहाँ से है। तो वे टू भवन हम लोग अब इसको यूज़ करने वाले हैं। You're standing your ground, ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. I don't wanna fight, 'cause I don't like the way it feels. Those cutting words that never heal. Behind the barricade, you're tossing grenades while I'm trying to settle and disengage. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm सो फ्रेंड, ये कह सकते हैं मैक्सिमम हाफ ऑफ द वे हमने कवर कर लिया है। और ये हम लोग आ चुके हैं हेमकोटी के पास। हेमकोटी है, यहाँ पे एक छोटा सा होटल आपको मिल जाएगा। और हालत ठीक है, अभी तो काफ़ी पहले से बेहतर है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मौसम, बारिश हुई है और उससे जो मौसम वो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बाकी अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं यात्रा को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे J&K ATM भी है। तो अगर आप इन केस कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो सर्विस अवेलेबल है। ये अभी हमने पूरे रास्ते में फर्स्ट ATM देखा है जो कि हिमकोटी में है। और इसकी डिटेल हमको नीचे भी मिली थी, अगर आपको अवेयर होगा तो, जहाँ पे मैंने साइन बोर्ड दिखाया था, तो जिसमें कि आपको लिखा हुआ था कि यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो फैसिलिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं। फर्दर अभी मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि हमारे पास माता वैष्णो देवी कटरा का एक एप्लीकेशन भी है,
जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलता है, तो जिससे आप लाइव आरती और जो टिकट हमने बुक कराई थी, अगर आपको याद होगा यात्रा टिकट, तो वो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। और भी जो लाइव इवेंट्स हैं वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इन केस यदि आप फ्यूचर में कभी भी प्लान बनाएं तो आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी यात्रा कंटिन्यू है, अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 किलोमीटर और रह गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाफ आवर में कवर कर लें, क्योंकि अभी कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी है। बारिश हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है, तो अभी थकान भी फील नहीं हो रही है। बाकी देखते हैं। और जिस ऐप की बात कर रहा था वो ऐप का भी साइन बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से कुछ ऐप है, आप अगर देखेंगे तो सभी चीज़ आप इस पर कर सकते हैं। You're standing your ground, ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon, every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. काफ़ी मुशक्क़त के बाद फ्रेंड पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ से जो सफ़र है हमारे पास 1 किलोमीटर का बचा हुआ है, जो कि मैक्सिमम है। और जो गाड़ी अगर आप लिखते हैं तो गाड़ी मैक्सिमम यहीं तक आ सकती है। इसके बाद जो है ये सैकेट है, इसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं चलती हैं। तो बस, और ये देखिए ये मौसम है, देखिए ऑलमोस्ट फॉग है एवरीवेयर, नथिंग इज विजिबल। 1 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है मैक्सिमम। छोटे बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, दूध आपको मिलने वाला है, दूध में कोई भी इशू नहीं होने वाला है। दूध आप कहीं भी पहुंच कर सकते हैं ईजिली। आपको सॉफ्ट ड्रिंक से मिल जाएंगी, दूध मिल जाएगा, बच्चों के लिए मिल्क मिल जाएगा, बच्चों के लिए मिल्क मिल जाएगा, आपके लिए एनर्जी बूस्टर भी मिल जाएगा। तो फैसिलिटीज़ जो है कुछ डिस्टेंस पे डिस्पेंसरी वगैरह भी है। हाँ, मेडिकल सर्विस यहाँ पे एक चीज़ और बात है बहुत अच्छी है वो भी इवेंट कि मेडिकल सर्विस जो है हर थोड़ी दूर पे अवेलेबल है। आपको कोई भी इशू फेस होता है इवेंट तो आप एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर मैक्स रह गया है। जो तो गाइस आप देख सकते हैं कितना फॉग, कितना क्लाउड। कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। अभी हम लोग ऐसा लग नहीं रहा है कि काफ़ी हम लोग एग्जॉस्ट हुए हैं, बट अब ये हो सकता है माता रानी का आशीर्वाद है सभी पे, इसीलिए तो हम कंटिन्यू रखे हुए हैं इस चीज़ को। बाकी आप एक टाइम लैप्स देखिए। और यहाँ पे कुछ काले वाले अंगूर हैं। बंदर तो हमें काफ़ी देखने को मिले यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट। और ऊपर ये देख सकते हैं आप, और ये देखिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग आसमान में पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट आसमान पे ही है ना। और हमारे सन। और ये देखिए बादल के पीछे है धूप। और ये देखिए यहाँ भी एक जो फॉग जो आप देख सकते हैं, इधर हर तरफ फॉग है। चलो 1 किलोमीटर रह गया। कंटिन्यू रख रहे हैं ट्रेंड को।
that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. I don't wanna fight, 'cause I don't like the way it feels. Those cutting words that never heal. Behind the barricade, you're tossing grenades while I'm trying to settle and disengage. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. सो फ्रेंड्स, फाइनली ये काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग पहुंच चुके हैं और ये चेक पोस्ट होने वाला है, ये लास्ट चेक पोस्ट है। इसके बाद सीधा भवन आएगा, तो हम चेक पोस्ट के बाद आपको मिलते हैं। बाकी पोस्ट जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं भेंट खरीदने के लिए। बारिश होने लगी और फिर से बारिश आ चुकी है, बारिश आ चुकी है। अभी इस साइड हो रही है, इस साइड नहीं हो रही है, बट ऑलमोस्ट आने वाली है। और ये बारिश आ गई क्योंकि हम लोग जो है अभी ये और यहाँ देखिए, यहाँ रोपवे का है। यहाँ पे रोपवे की ज़रूरी के लिए माँ बाबा के दर्शन होने के बाद ही आपको ख़रीदना है। जो चार्जेस है वो 100 रुपीज़ है। 3 आवर से अगर ज़्यादा आपका बच्चा है तो उसको ले जाना होगा। और 100 रुपये में अप डाउन दोनों है, ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और रोपवे का टिकट 2 आवर्स के लिए वैलिड है। तो ये सभी चीज़ें हैं। 100 रुपीज़ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, पर हेड है, आपको अप डाउन दोनों सर्विस मिल जाती है। बट अगर आपने यहाँ तक, हमारा सजेशन ये है कि अगर आपने यहाँ तक बाई फुट ट्रैवल किया है तो आप यहाँ भी करिए। और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा हाथी सा बना हुआ है। चेक पोस्ट होने के बाद फ्रेंड्स फाइनली हम लोग बस भवन पहुंचने वाले हैं, मेन भवन पे। जो क्लोजर टाइम है वो 5 साढ़े 5 का, ऑलमोस्ट हम लोग को 5 बज चुके हैं। हम लोग इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी में कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए। और ये लास्ट पड़ाव है, इसके बाद फ़ोन और कैमराज नहीं अलाउ है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके पहले तक की सारी वीडियो दिखा दी जाए। ट्रैक पर आपसे कोविड संबंधी व्यवहार की उम्मीद है। कृपया यात्रा के दौरान इसका पालन करें। जय माता दी। यहाँ पे कुछ शॉप्स अवेलेबल है जिसमें कि स्नैक्स मिल जाएगा आपको,
और कपड़ा रेट देखिए 1800 रुपये तो है दीपू यार, चॉपर का रेट 1800 रुपये है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसी और अच्छी है कि अगर आप चॉपर से आना चाहते हैं तो 1800 रुपीज़ पर साइड है, तो दोनों साइड का मिला के 3600 होता है। ये फिलहाल अभी का रेट है, ये ऑलमोस्ट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बट ऑन एवरेज जो प्राइस है वो इतना ही रहता है। तो ये फाइनली हम लोग लास्ट पहुँच चुके हैं। और ये फाइनल लॉकर रूम है, अगर आपको सामान वामान रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई भी आइटम अलाउड नहीं है। Ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. तो फ्रेंड्स फाइनली दर्शन कर लिया है हमने, और लास्ट जैसे कि आपको बताया था उसके बाद क्योंकि फ़ोन्स और कैमरा अलाउड नहीं है तो वो हम आपके लिए नहीं ले जा पाए। और क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब भी आप वैष्णो देवी के या कालका जाते हैं तो वहाँ से जो भैरव मंदिर है काफ़ी हैवी पड़ता है आपको, और पता नहीं ऐसा क्यों है, वैसे ये श्रद्धा के ऊपर है। तो अभी हम लोग भैरव मंदिर जो सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ट्राम है इससे चले जाएँ, रोप है क्योंकि इसमें 100 रुपीज़ पर हेड है, तो ठीक है, अप डाउन दोनों कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी आप देखिए किस तरह का है। और एक चीज़ और देखिए, सागर रत्ना है यहाँ पे, सो दिल्ली इज स्पेशल सागर रत्ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नो गार्लिक नो अनियन, क्योंकि ये वैष्णो देवी जी का प्रांगण है तो यहाँ पे इन सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो दीपू जी कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर कई बार होता है हम काफ़ी जगह मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ दर्शन नहीं हो पाता है, भीड़ और कंजेस्टेड वजह से, लेकिन अगर आप इतनी दूर आते हैं वैष्णो देवी तो आपको दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा, हाँ प्रॉपर आपको दर्शन होता है। जो गेट है वो 5:30 बजे बंद होता है, तो अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहे हैं तो कोशिश करिए 5:30 बजे से पहले आप आ जाएँ। अगर आप उसके बाद आ रहे हैं देन फिर 9 बजे के बाद खुलता है, तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हम लोग पीछे कुछ लोग गए और खड़े रह गए वहीं पे। हाँ, जैसे हम लोग मैं और अविनाश गए थे सबसे लास्ट, उसके बाद जब हम जैसे ही गए देन उसके बाद जो है बंद हो गया, उसके बाद नहीं जा पाए लोग, अच्छा हो गया है। हम लोग आए हैं लेट और जो रोप है वो बंद हो गया क्योंकि उसमें 7:15 तक ही टाइम था, तो हम लोग अब पैदल ही जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। और इस बार हम लोग सीढ़ी लेने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने सीढ़ी नहीं ली थी, क्योंकि सीढ़ी से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, आप थक जल्दी जाते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार सीढ़ी लेकर चले जाएँ भैरव मंदिर। 2 या 3 सीढ़ियाँ में तो हम लोग के वैष्णो देवी की पूरी हो चुकी है, अब हम लोग भैरव मंदिर का निकल रहे हैं। निकलने से पहले हम लोग थोड़ा सा लंच कर लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग खाना खा के निकले थे, लेकिन वो टाइम जो था फर्स्ट टाइम टेकन था, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही चल लिए हैं। तो अभी अब 2-2.5 किलोमीटर की और जो है हमारे पास वो सफ़र बचा हुआ है, बड़े काफ़ी मतलब टफ होने वाला है, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे पास दूरी है वो है 2 किलोमीटर की, यहाँ पे दिखा भी रहा है, बट जो रास्ता है रास्ता एकदम थोड़ा कर्व है, तो हम लोग को इशू फेस होगा, बट बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। बट इतना तो एस्टिमेट है कि अभी टाइम हो रहा है, अभी अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है 7 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं। 9 बजे तक हम लोग एस्टिमेट माना हुआ है कि 9 बजे तक हम लोग वापस आ जाए। Ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom.
सो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव मंदिर। ये इधर आ चुका है भैरव मंदिर। कुछ प्रसाद रहते हैं पहले चढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद हम चढ़ा सकते हैं। बेसिकली जैसे कि वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर में था सेम वैसे यहाँ पे भी है। आपको पहले काउंटर पे है मिलता है आपको काउंटर लेके, और बगल में जो है मिलता है आपको प्रसाद। आप लोग आ गए फाइनल चढ़ाई पे। फाइनल क्या, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी आरती हो रही है, भैरव बाबा की बस वो आरती सुनेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे और जो यात्रा है वो समाप्त होगी, है ना। अप्रॉक्सीमेट 8 बज चुका है और थोड़ी देर और लगेगी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा हम लोग फोटो सेशन करते हैं, फोटो सेशन। और यहाँ का कुछ नज़ारा देख सकते हैं आप, ये फोटो सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। विनाश कहाँ है अविनाश? फ्रेंड्स यहाँ पे है भैरव मंदिर, और रियली वेरी सॉरी यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी बिल्कुल ही मना है, तो इसीलिए वीडियोग्राफी नहीं की है बिल्कुल ही हमने। बट जो मंदिर होने वाला है वो जस्ट आपके लेफ्ट में होने वाला है। कभी भी वैष्णो देवी आते हैं तो कहा जाता है कि भैरव का दर्शन जरूर करना चाहिए, इसी से आपकी जो पूरी जो जर्नी है वो सफल मानी जाती है। सो फ्रेंड्स ये है रिटर्निंग का वीडियो, मतलब अब हम लोग बस जो नया रास्ता है उससे भागे जा रहे हैं ताकि जल्दी से हम पहुंच पाए अपने होटल। और इसमें मैं रिटर्निंग में कोई ज़्यादा खास वीडियो है नहीं जो मैं आपको दिखा पाऊँ। बस एक जो सरल का गाना है वो मुझे याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसी कुछ लाइनें हैं कि भेज बुलावा अगले बरस भी परदेसी को बुलाओ ना, ऐसा करके बड़ा अच्छा सा गाना है। वो लाइन मुझे बस याद आ रही है, कब मौका मिलेगा अगली बार आने का। इसके अलावा हम इसके कहीं और भी जाएंगे तो हम जरूर उसकी वीडियो डाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कोई फीडबैक होगा, सवाल होगा तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा ताकि हम चैनल कंटिन्यू रखें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।